अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने लाया है इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड एक अहम और ज़रूरी टॉपिक को जो हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। जितनी भी स्टूडेंट्स है वो किसी भी ज़्यादातर जो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, इन्हीं जो डिपार्टमेंट होते हैं एजुकेशन का, तो उन सब के लिए ज़रूरी है। और ये जो है ज़्यादातर 20 जो कर रहे हैं उस वालों के तो बहुत ज़रूरी है। इसका जो टॉपिक का जो इनाम है ये हमारे साथ है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। अभी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो आरबीएस वाले जो है ना एक कोर्स कंटेंट्स इसको देते हैं कॉलेज की सतह पर, यूनिवर्सिटी की सतह पर। तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो अदर साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में हो, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में हो, जितने भी नेचुरल साइंस है और जितने हमारे साथ जो है ना पॉलिटिकल साइंस है, इन सारों के लिए ये कोर्स कंटेंट्स देते हैं। तो इसके मेन ऊपर जो एक दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसका मकसद क्या होता है, इसको कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको कहते हैं। इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने लाया है आज के लिए अर्बन सोशियोलॉजी की। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट है अर्बन सोशियोलॉजी की, उसकी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स मिसाल के तौर पर मैंने लाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्स हम निसाब को कहते हैं, ठीक है। और कितने कौन से भी निसाब हो, तो मैंने आपके लिए सोशियोलॉजी लाया है। इसकी मकासद क्या है, मतलब इसका ये कोर्स ऑब्जेक्टिव था कि ये अर्बन सोशियोलॉजी फॉर एग्जांपल इसकी मकसद क्या है, मकासद क्या है, किस वजह से आप जो है ना सोशियोलॉजी कर रहे हैं, इसकी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्बन सोशियोलॉजी। या पॉलिटिकल साइंस वाले क्यों आप जो है ना जुडिशरी का, मैं मिसाल के तौर पर जुडिशरी के एक सब्जेक्ट होते, ठीक है, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट होते। तो इसकी मेन मकसद क्या है, किस चीज के लिए आप जो है ना ये पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ अर्बन सोशियोलॉजी है, ये मेरे साथ एक कोर्स कंटेंट्स है। तो इसकी मकासद ये है इस कोर्स कंटेंट्स की कि आप इस तरह हो जाए कि आप सीख ले, कौन सी चीजें सीख ले। तो फॉर एग्जांपल मैंने अर्बन सोशियोलॉजी लाया है, ठीक है। This course provides knowledge of the concepts and approaches of urban sociology. इसी कोर्स कंटेंट्स का, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस कोर्स को जो है ना जब पढ़ेंगे तो आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप अगर ये पढ़ते ही सब्जेक्ट हो तो आपको प्रोवाइड करे नॉलेज और जो कॉन्सेप्ट्स होता है बुनियादी, अर्बन सोशियोलॉजी के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, मतलब अर्बन सोशियोलॉजी हमारे साथ एक सब्जेक्ट मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए लाया है। तो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट से, सिटीज क्या है अर्बन सोशियोलॉजी में, मेट्रोपॉलिटन क्या है, अर्बन पॉपुलेशन क्या है, वहां की इकोलॉजी क्या है, वहां का जो सिटी की जो लोकेशन है, ये हमारे साथ बुनियादी कॉन्सेप्ट है फॉर एग्जांपल। इस तरह आप जो है ना दूसरी जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, एनी डिपार्टमेंट में हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना कंसेप्ट बुनियादी तौर पर होते कि आप इस कंसेप्ट को जान सके। आपने ये कोर्स कंटेंट्स पढ़ा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो जो है ना कोर्स कंटेंट्स के हवाले से करूंगा। लेकिन अगर आप ये कोर्स कंटेंट्स कर रहे हैं तो आपके बुनियादी जो कंसेप्ट है उस कोर्स की, ठीक है, तो वो जरूर समझना होना चाहिए। आप किस तरह जो है ना ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और आपका जो है ना कम से कम तो इस तरह हो जाए कि आपकी इसकी जो बुनियादी कंसेप्ट है वो आपके साथ क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है। या अप्रोचेस, आपका जो रसाई है वहां किसको, अर्बन सोशियोलॉजी को आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और इसकी बुनियादी कंसेप्ट ये क्लियर करें। नंबर फर्स्ट ये था। नंबर सेकंड, ए टारगेट एट प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्किल, जो आपको प्रोवाइड करे ये सब्जेक्ट अर्बन सोशियोलॉजी आपको प्रोवाइड करे। आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोवाइड करे नेसेसरी जो जरूरी है, ठीक है, स्किल्स, ठीक है। आपका टारगेट ये होगा, ठीक है, टारगेट आपका ये होगा कि जो नेसेसरी स्किल है आपको प्रोवाइड हो जाए। जिस तरह द स्टूडेंट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अर्बन सोशल इश्यूज,
अर्बन एरिया में जो शहरें होते हैं, वहां की जो माशरती मसाइल होते हैं, ठीक है, आप इसकी सॉल्यूशन को जो है ना जान सके। तो ठीक है, स्टूडेंट्स को जो ये कोर्स कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सोल्यूशन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इसको हल करें, इसको जान सके, फिर हल करने की जो है ना कोशिश कर सके, ठीक है, करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3, द causes, theories and effects of urbanization will be also explored। ठीक है, द causes, वहां पर जो causes होते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है, थीरीज, वहां पर जो थीरीज पेश किए हुए हैं या जो इस वहां की जो नजरियात होते हैं, और इसके साथ इफेक्ट्स होते हैं अर्बनाइजेशन की, जहां पर ज्यादातर लोग आता है अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस करता है, रूरल एरिया से जो है चले जाते हैं, वहां पर फ्लो करते हैं या मूव होते हैं या माइग्रेशन करते हैं अर्बन एरिया को। तो वहां पर जो अर्बनाइजेशन होते हैं, आबादी वहां पर बढ़ती जा रही है अर्बन एरिया में, तो इसके लिए कौन से किस्म के नजरियात है, खाजिज है, किस वजह से पड़ता है, वहां पर क्या इफेक्ट्स वहां पर जो है ना वो वहां पर चले जाते, कौन से इफेक्ट्स वहां पर लोगों को जो है ना वहां पर मुतासिर करता है अर्बन सोशियोलॉजी को, ठीक है। तो आप इसको जो है ना एक्सप्लोर वहां पर जो है ना आप ये बयान सके, ठीक है। अब आप इस तरह पढ़ेंगे कि ये मसाइल, ये जो इफेक्ट्स वहां पर जो है ना इफेक्ट्स आते हैं, खाजिज आते हैं, किस वजह से चीजें, आप इसकी पहचान कर सके, ठीक है। 3 मसले हल हो गए। नंबर 14, द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, वहां पर जो ह्यूमन इकोलॉजी है, लोगों के दरमियान जो है ना इकोलॉजी की, मैंने यहां पर ह्यूमन इकोलॉजी को जो है ना मालूमात के लिए, ह्यूमन इकोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। वहां पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन होता है, लोगों के वहां पर जो अपराध होते हैं इंसानों का अर्बन एरिया में, तो वहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्टडी है ना वहां पर, ठीक है, वह जो है ना आप जान सके, ठीक है। ये है द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। जो ह्यूमन इकोलॉजी है, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट के साथ या एक दूसरे के साथ पीपल, ठीक है, ये ह्यूमन इकोलॉजी है, ठीक है। इसकी स्टडी आप कर सके, ये जान सके, ठीक, जान कर सके। ये द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है, ह्यूमन इकोलॉजी, ये हमारे साथ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी की एक शाख है, जहां पर हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, खुसूसियात किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की, ठीक है। आप जान सके अर्बन सोशियोलॉजी में जितनी पॉपुलेशन होते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी होते हैं, माहौल के साथ किस तरह जो है ना वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो जो है ना जान सके, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अर्बन सोशियोलॉजी की मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अर्बन वेज ऑफ लाइफ, वहां पर जो रहने का जो तरीका होता है, जिंदगी का जो तरीका होता है, उठने बैठने का तरीका होता है, इंटरेक्शन का जो तरीका होता है, वो आप भी जान सके, ठीक है, अर्बन एरिया पर। इसके अलावा नेबरहुड, वहां पर जो पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के साथ किस तरह ताल्लुक रखते हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन का जो घरे होते हैं, हाउसिंग की जो डिजाइन वगैरह है, वहां पर फिट करना, वहां पर जो है ना बहुत ही मसाइल होते हैं आबादी के, ठीक है, यहाँ पर घरे होते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म जो है ना इंजीनियर्स वहां पर घरों को जो है ना बनाते हैं, नक्शे जो है ना डालते हैं, क्योंकि वहां पर जो अलॉट ऑफ फैसिलिटीज होते हैं, अलॉट ऑफ जगह वहां पर बहुत कम होते हैं, और लोग जो है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल नजदीक घरे बनाते हैं। तो आप भी जान सके उसके बारे में, ठीक है। वहां पर जो लोकेशन वगैरह होते हैं सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेजिडेंशियल डिफरेंशिएशन एंड जेनेटिफिकेशन, ठीक है, वहां पर जो रिहाइश गायब होते हैं, ठीक है, उसमें इसके साथ डिफरेंशिएशन, वहां पर इसमें फर्क तफरीक करना, ये भी जान सके, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिफिकेशन, तो जेनेटिफिकेशन हमारे साथ क्या होता है, कम आमदनी वाले इलाके की तरक्की, वहां पर जो इलाका उसके साथ माली वसाइल वगैरह सारे जो है ना कम होते हैं, उसी की तरक्की करना, ठीक है, जेनेटिफिकेशन। या जिसके तहत ज्यादा आमदनी वाले अफराद को इस इलाके में नकल मकानी की तरगीब दी जाती है। जो इसके तहत आप वहां पर जो कम आमदनी वाले अफराद होते हैं, पैसे वगैरह उसके साथ कम होते हैं, तो इसके लिए एक प्लान बनाते हैं, वहां पर नकल मकानी के लिए इन्हीं इलाकों को तरगीब दी जाती है कि आप आ जाए और यह बात हो जाए कि आपके साथ साथ ये जो दूसरे लोग हैं कम आमदनी वाले, ये भी तरक्की कर सके, ठीक है। तो ये मेरे फॉर एग्जांपल कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक
अहम लेक्चर है। एनीवन जो स्टूडेंट से चाहे वो कौन सी डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, उन सब के लिए जरूरी कि इसके बारे में जान सके। इसके अलावा जो कोर्स आउटलाइंस होते हैं, कोर्स कंटेंट्स होते हैं, कोर्स आउटकम्स होते हैं, लेक्चर होते हैं, इसके बारे में अदर जो है ना लेक्चर्स की जरूरत है। अगर इसी के बारे में किसी के जहन में कोई सवाल वगैरह हो तो इंशाल्लाह नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।